नमस्ते। भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 11वें और 12वें श्लोक की बात करते हैं। दोनों बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। 11वां श्लोक, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। इसके पहले के 2 श्लोक में भगवान ने कहा था कि अभ्यास करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अभ्यास जैसे कि मेरा श्रवण, चिंतन, मनन, पूजा, उपासना इत्यादि। फिर कहते हैं अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो कर्म को ही मुझे समर्पित कर दो तो भी आप मुझ तक पहुंच सकते हो। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं अगर तुम ये बताए हुए रास्ते भी नहीं अपना सकते, ये दोनों मार्गों से भी नहीं चल सकते, तो सबसे अच्छा तरीका है कि कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर दो। जो भी कर्म करो, जो आपका धर्म है उस अनुसार आपको जो कर्म करना है वो करो। उसका फल कैसे होगा, फल शुभ होगा, फल मेरे इच्छानुसार होगा या नहीं होगा, उस पर अपना ध्यान केंद्रित मत करो। फल जो भी होगा उसकी इच्छा का त्याग कर दो तो भी आप मुझ तक पहुंच सकते हो। 12वां श्लोक, 12वां अध्याय, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। बहुत ही अद्भुत श्लोक, समझिए और जीवन में उतारिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से ज्ञान प्राप्त करना ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, पर मन में कुछ और चल रहा है, आपने समझा ही नहीं कि उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, तो ऐसा अभ्यास किसी काम का नहीं। अभ्यास से बेहतर है कि समझें, ईश्वर का जो संदेश है उसको समझें और उसे ज्ञान के रूप में समावेशित करें। उससे भी आगे बेहतर है कि सिर्फ समझ के ज्ञान को इकट्ठा ना करें पर उसको जीवन में उतारें। जीवन में उतारें अर्थात ध्यान करें, उस पर मनन करें, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें, उस तरह से जिए, उस रास्ते पर चलें। और ध्यान से भी बेहतर है कि कर्म के फल के त्याग की इच्छा रखें, कर्म के फल को त्याग दें, क्योंकि त्याग के बाद ही शांति मिलती है। परम शांति का अनुभव जो कि हम में से हर कोई करना चाहता है, वो तभी हो सकता है जब हम में त्याग की भावना हो। और किस चीज़ का त्याग करना है? अपने कर्मों के फल की इच्छा का त्याग। फल का आप त्याग नहीं कर सकते। कई लोग जो गीता को समझने की बात करते हैं वो कहते हैं कि गीता कहती है कर्म के फल का त्याग करो, तो फल का त्याग तो किसी के हाथ में है ही नहीं। आप कर्म करेंगे तो फल तो होगा ही कुछ ना कुछ, जिस तरह का कर्म है वैसा फल होगा। पर त्याग किस चीज़ का करना है? उसके फल की इच्छा का त्याग। सोचना ही नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं करनी कि ऐसा इसका फल मिलना चाहिए। तो इस पर चिंतन मनन करते रहिए और जीवन इसी प्रकार से जीते रहिए। धन्यवाद।